नूतन भवन के लिए भूमि का चयन अति आवश्यक है। कई बार हम नूतन भवन में प्रवेश करते हैं और अनेक अनेक समस्याओं से हम जूझते रहते हैं, जैसे कि संतान का न होना, परिवारजनों में आपसी क्लेश, कई बार तो दुर्घटना से मृत्यु तक के योग नूतन भवन में प्रवेश करने के बाद बनते हैं। आखिर क्या कारण है? आइए हम इस पर कुछ विशेष चर्चाएं करते हैं। भूमि के साथ साथ उस जगह की मिट्टी का भी परीक्षण किया जाता है। कैसे करें हम इस मिट्टी का परीक्षण? वास्तुशास्त्र के अनुसार सुगंध, रंग और स्वाद के अनुसार मिट्टी का परीक्षण किया जाता है। किन किन प्रकार से इनका हम चयन करें, किस प्रकार से मिट्टी का परीक्षण किया जाता है? सर्वप्रथम जो सबसे उत्तम मिट्टी है वो है श्वेत। उसमें भीनी भीनी खुशबू और लालिमा युक्त श्वेत वर्ण की होती है। इनकी जो महक है सुंदर और उपजाऊ होती है। ये व्यापार और नूतन भवन के लिए सबसे उत्तम भूमि बताई गई है। दूसरे प्रकार की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, दुर्गंध युक्त, उपजाऊ नहीं होती। ऐसे स्थान पर यदि व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं भवन बनाया जाए तो वो जातक के लिए, उस जगह पर रहने वालों के लिए श्रेष्ठ नहीं होता। भूमि और मिट्टी का वर्गीकरण जाति के आधार पर नहीं, उसके गुणों के आधार पर किया गया है, उनके स्वभाव के अनुसार किया गया है। मिट्टी के परीक्षण के लिए हमारे शास्त्रों में अनेकों अनेक विधि है। उसमें से सर्वप्रथम जो विधि है वो इस प्रकार से है। जिस भवन पर हम गृह निर्माण करना चाहते हैं उसके मध्य में 1 हाथ लंबा, 1 हाथ गहरा और 1 हाथ चौड़ा गड्ढा खोदना चाहिए। सर्वप्रथम उसी मिट्टी से जो उस गड्ढे से निकाली गई है उससे में वापस डालें। यदि संपूर्ण मिट्टी भरने के बाद उसमें से कुछ मिट्टी शेष रहती है तो वो स्थान भवन निर्माण के लिए उचित बताया गया है। यदि मिट्टी उस गड्ढे में भरने के बाद कम पड़ जाती है, ऐसे स्थान पर भवन निर्माण नहीं करना चाहिए। और यदि मिट्टी वापस गड्ढे में डालने के बाद मिट्टी कम पड़े तो वो जातक और उस भवन के स्वामी के लिए उचित नहीं है। दूसरे प्रकार की जो विधि है उसमें भी सर्वप्रथम 1 हाथ लंबा, 1 हाथ गहरा और 1 हाथ चौड़ा गड्ढा बनाएं। उसमें संध्या काल में जल से परिपूर्ण करें, उसमें जल भरें। दूसरे दिन सुबह जब आकर देखेंगे यदि उस गड्ढे में जल भरा हुआ है तो वो जातक के लिए, उस गृह स्वामी के लिए बहुत उचित है। यदि उसमें दलदल युक्त कुछ जल बचता है वो मध्यम है। और यदि दूसरे दिन आने पर उस गड्ढे में पानी ना मिले और दरारें उसमें बनी हुई दिखाई दें तो वो जातक के लिए, उस गृह स्वामी के लिए उचित नहीं है, वो उचित फल देने वाला स्थान नहीं है। तो ऐसी भूमि का त्याग करना चाहिए। तीसरी विधि में बहुत सुंदर बताया गया है कि सर्वप्रथम हल लाकर उस भूमि की सफाई करें और जो ऊपरी मिट्टी है उसको हटाएं। तत्पश्चात देखें कि उस स्थान पर कोयले, पशुओं की हड्डियां और यदि वहां बाल मिलते हैं तो वो स्थान उचित नहीं है। तत्पश्चात यदि उस स्थान पर मकान बनाना आवश्यक हो तो सर्वप्रथम ऊपरी मिट्टी हटाकर उस पर चिकनी मिट्टी डालनी चाहिए। तत्पश्चात नींव में गोल पत्थर और चिकनी मिट्टी से ही नींव का निर्माण करें। इस प्रकार से भूमि का और मिट्टी का शोधन किया जाता है। तत्पश्चात पूरी भूमि पर, भूखंड पर जल संचित करें, जल का छिड़काव करें। जय श्री राम।